नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मेरी अमेरिकी चुनावी यात्रा का 22वां दिन है और इस वक्त मैं हूँ ह्यूस्टन में। ये वो शहर है जो 2019 में सुर्खियों में आया, जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के न्योते पे यहाँ आए और उन्होंने हाउडी मोदी करके एक बहुत बड़ा इवेंट किया, जिसमें करीब 50,000 भारतीय मूल के लोगों ने शिरकत की। तो तब से ह्यूस्टन हमारे पॉलिटिकल माइंडस्केप पे अपनी एक प्रेजेंस बना चुका है। अब सारी निगाहें 23 तारीख पर है, क्योंकि उस दिन इस राष्ट्रपति रेस का आखिरी डिबेट होने वाला है। दूसरा डिबेट जो कि मायामी में होने वाला था, वो राष्ट्रपति ट्रंप के बीमार हो जाने के कारण नहीं हो पाया। तो अब सारी निगाहें इस डिबेट पे होगी और अमेरिकी चुनावों में डिबेट का अपना महत्व होता है। एक आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच में हुए डिबेट्स को 8.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो अमेरिकी पॉपुलेशन के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है। तो सारी निगाहें इस बार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के आखिरी फेस ऑफ में। अब आज जरा इस ब्लॉग में बात करते हैं, ये डिबेट्स जब भी होते हैं तो हमारे यहाँ पे भी एक चर्चा चलती है कि इंडिया में भी इस तरह के डिबेट होने चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होने चाहिए। आज अमेरिकी डिबेट्स के बैक स्टेज की कहानी जानते हैं कि डिबेट्स की शुरुआत कैसे हुई। पहला रिकॉर्डेड डिबेट अगर देखा जाए तो 1858 में हुआ था, जो कि कांग्रेसमैन अब्राहम लिंकन और इलिनॉय के ही सेनेटर स्टीफन डगलस के बीच में हुआ था। और इस डिबेट का मुद्दा था स्लेवरी एंड द यूनियन। इस सीरीज में उन्होंने 7 बार डिबेट किया इलिनॉय में, अलग अलग जगह जाके, और हर डिबेट की ड्यूरेशन रही 3 घंटे। और उसके बाद डिबेट्स होते रहे हैं, पर डिबेट्स फोकस में आए सन 1960 में, जब गवर्नर कैनेडी ने वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के साथ टेलीवाइज डिबेट पहली बार किया शिकागो में, जिसे कि रिकॉर्ड 6.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो तब से अमेरिकी चुनाव में डिबेट्स की परंपरा शुरू हुई। 60 के चुनाव के बाद लगातार 3 चुनावों तक डिबेट्स नहीं हुए, और अगला जो डिबेट हुआ वो हुआ सन 1976 में। 76, 80 और 1984 इन 3 अमेरिकी चुनावों में डिबेट्स हुए, लेकिन वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड डिबेट्स थे। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हौच पौच किस्म के डिबेट हुए। तो 84 के जब चुनाव कंक्लूड हुए तो एक बहस शुरू हुई कि क्या ये डिबेट्स एक इंटीग्रल पार्ट है। तो 2 बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू करी सन 84 में। और 2 साल बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अमेरिकी जनता इन डिबेट्स को लेके काफ़ी उत्साहित रहती है और इन डिबेट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, जहाँ की एक स्ट्रीमलाइन हो सके। तो इसी सोच के साथ सन 1987 में, 1987 में द कमीशन ऑफ प्रेसिडेंशियल डिबेट्स CPD नामक एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था का गठन हुआ। इस नॉट फॉर प्रॉफिट के जो पहले 2 चेयरपर्सन थे, वो थे रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उस वक्त के चेयरपर्सन, जिन्होंने हामी भरी और एक सुझाव पे साझा हुए कि एक नॉन पार्टीजन फोरम बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंटली डिबेट की प्रोसीडिंग्स तय करेगा। तो ये था फॉर्मेशन कमिटी फॉर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का। आगे क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बॉडी है क्या? जैसा मैंने आपको बताया, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स होते हैं और इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन होते हैं। सभी बड़े मीडिया हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होते हैं। कुछ लोग सेनेट से जुड़े होते हैं और कुछ गणमान्य व्यक्ति होते हैं। कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी अभी भी इसके ऑनरेरी चेयरपर्सन्स हैं, जिसमें बराक ओबामा और जॉर्ज बुश दोनों शामिल हैं। तो ये हुआ CPD का स्ट्रक्चर। अब डिबेट्स किस तरह होते हैं और इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? तो पहली बात होती है डिबेट वेन्यू की। तो इसके लिए कमिटी बिड्स ओपन करती है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और संस्थाएं अपनी बिड देती है कि हम इनको होस्ट करेंगे। और हर राष्ट्रपति चुनाव में 4 डिबेट्स होते हैं, 3 राष्ट्रपति डिबेट, 1 उपराष्ट्रपति डिबेट। सो जब बिड्स आ जाती हैं तो इंडिपेंडेंट जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि 4 वेन्यूज़ कौन होंगे। उसके बाद एक और बड़ी रोचक बात है कि इन डिबेट्स में शिरकत कौन करेगा। अमूमन हम लोग जो डिबेट देखते हैं, हम सबको याद रहता है कि 2 कैंडिडेट्स जो कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। बट अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है लीगली।
तो कमिटी ने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसके 3 प्रमुख रूल्स ये हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल यू शुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी आप अमेरिकी मूल के नागरिक होने चाहिए, आपका जन्म अमेरिका में हुआ होना चाहिए। नंबर 2 जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हर एक स्टेट में आप का कैंडिडेचर होना चाहिए। चूँकि 50 स्टेट में वोट पड़ते हैं, कई लोग सारी स्टेट्स में कंटेस्ट नहीं करते, तो यू शुड बी प्रेजेंट इन एज मेनी स्टेट्स कि आप अर्थमेटिकली उस रेस में हिस्सा बन सकें। और तीसरा और अहम मुद्दा ये रहता है कि सीपीडी ने अपनी एक रिसर्च विंग बनाई है, जिसमें 5 पोलिंग एजेंसीज उन्होंने अधिकृत कर रखी है। अगर वो 5 पोलिंग एजेंसीज के हिसाब से 15% इलेक्टोरल वोट्स तक आपकी पहुंच है, तो आप प्रेसिडेंशियल चुनाव के डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। तो 1984 से अब तक में सिर्फ 1992 में एक बार ऐसा हुआ था कि 3 लोगों के बीच में डिबेट हुई थी, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, गवर्नर बिल क्लिंटन और रॉस पेरोट एक बिजनेसमैन है, उन्होंने इसमें शिरकत की। हालांकि पेरोट इन डिबेट्स के बाद राष्ट्रपति रेस से हट गए थे। तो ये क्राइटेरिया था कौन कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इन डिबेट्स को मॉडरेट कौन करेगा। तो मॉडरेटर की जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है। पहली शर्त ये है कि द कैंडिडेट्स should be known to you. You should have a reasonable knowledge and access and comfort level with the candidates. Secondly, आपको उन मुद्दों पे जिन पे राष्ट्रपति चुनाव लड़ा जा रहा है उस पे अपनी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद एक अहम क्राइटेरिया है कि आप टेलीविज़न स्पेशली ब्रॉडकास्ट न्यूज़ का आपको अनुभव होना चाहिए, ताकि आप एक लाइव डिबेट कंडक्ट कर सकें। और आखिरी में जो मॉडरेटर होता है उसको इस बात का ध्यान रखने को कहा जाता है कि फोकस 2 कैंडिडेट्स और मुद्दों पे होगा, वो अपने सवाल क्रिस्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। एक और बहुत रोचक जानकारी ये है कि जब मॉडरेटर क्वेश्चंस तय करता है तो वो इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन किसी भी कैंडिडेट के साथ शेयर नहीं करता और ना ही कमेटी के सामने रखता है। वो उनके इंडिपेंडेंट सवाल होते हैं जो वो सीधे मंच पे पूछते हैं। तो ये थी कुछ बातें कि प्रेसिडेंशियल डिबेट जो हम देखते हैं उनकी बैक स्टेज प्रिपरेशन क्या रहती है। और एक बार और बता दूं कि सबका ध्यान इस डिबेट पे क्यों रहेगा। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो एक सर्वे किया गया था कमीशन की तरफ से, उसमें ये निकल के आया 63% अमेरिकन्स ने वो वोट किसको देंगे ये प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कंक्लूड होने के बाद तय किया। तो 10 में से 6 लोग डिबेट्स को ही अपना बेस मानते हैं अपना वोट डिसाइड करने के लिए। और अब चूंकि इलेक्शन लास्ट फेज में आ चुका है, अर्ली पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो सबकी निगाहें 23 तारीख को होने वाले डिबेट्स पे रहेंगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।